सीबीएसई भी हिंदी मीडियम, बोर्ड भी इंग्लिश मीडियम। चलो ठीक, क्या पढ़ेंगे अभी? आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। देखो आइसोटोप्स पहले लिखेंगे। आइसोटोप्स क्या है इसके बारे में जानना है। आइसोटोप्स लिखा जी? आइसोटोप्स, देखो आइसोटोप्स क्या है जी? आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट का वो एटम होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम, सिमिलर और मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स क्या है जी? एक ही एलिमेंट का वो एटम्स है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर क्या है? डिफरेंट होता है। देखो आइसोटोप्स और एग्जांपल में देखते हैं। कार्बन की बात करें तो कार्बन का एक एटम ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर क्या है? 12। और कार्बन का ही एक एटम ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 14 है ना जी? तो ये आइसोटोप्स हो गया। उसी तरह क्लोरीन का एक एटम ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 35 होता है। क्लोरीन का ही एक एटम ऐसा होता है जिसका एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 37 होता है। तो ठीक इसी तरह का एक ही एलिमेंट का वो एटम जिसका एटॉमिक नंबर सिमिलर रहे और मास नंबर डिफरेंट रहे उसको क्या कहेंगे? आइसोटोप्स। बोलो। 12 में बनेगा 14 क्या हुआ सर? देखो मास नंबर देखो तो समझ आया, 12 14 कहां से आ गया? होता है कार्बन का दो एटम होता है, एक एटम का मास होता है 12, एक का होता है 14। दो मास होता है सर। हाँ, दो मास होता है, इसी को आइसोटोप्स बोलते हैं। उसी तरह क्लोरीन में भी होता है। ये लिखता याद करता होगा 35, लेकिन क्लोरीन का एक एटम ऐसा भी है जिसका एटॉमिक मास जो है कितना है? 37। उसी तरह कार्बन का याद करता होगा 12, लेकिन कार्बन का ही एक एटम ऐसा है जिसका मास नंबर 14 होता है। नाइट्रोजन का भी 14 होता है सर। हाँ, नाइट्रोजन का भी 14 होता है, ठीक ना? तो उसी तरह कार्बन के एक एटम का भी 14 होता है। तब तो होता क्या है कि यह एटम जो है कार्बन का C14 एटम हर जगह नहीं रहता। उसी तरह क्लोरीन का 37 मास वाला जो है एटम बहुत कम रहता है। हाँ, यूज पढ़ेंगे एक एक करके, पहले जो यानी एग्जांपल समझो। एग्जांपल समझ गया? हाँ। कौन? फॉसिल्स में होता है। फॉसिल्स अर्थ सरफेस के डेप्थ से जो फॉसिल्स निकलता है ना उसमें रहता है, यही रहता है, C14 ही रहता है। इसी के बेसिस पर उसका एज पता किया जाता है। इसका हाफ होने का टाइम जो है ना वो क्या होता है? फिक्स होता है। 5800 ईयर्स में C14 का क्वांटिटी क्या हो जाता है? फॉसिल्स में जो है आधा हो जाता है। तो साइंटिस्ट लोग क्या करता है? अर्थ सरफेस के डेप्थ से फॉसिल्स निकाला, जिस एनिमल्स से जो है वो मैच किया, जिस एनिमल्स का फॉसिल्स वो दिखा तो उस एनिमल्स में प्रेजेंट क्वांटिटी कार्बन का देख लिया, और फॉसिल्स में जो है उसको भी जो यानी क्वांटिटी को जो है यानी देख लिया। उसके बाद दोनों में हाफ होने के पीरियड को कैलकुलेट कर दिया, और कैलकुलेट करके एज पता कर देता है कि कोई फॉसिल्स कितना साल पुराना है, ठीक ना? तो यही इसका यूज है C14 आइसोटोप का। चलो लिखो, आइसोटोप में लिखेंगे isotopes are the atoms of same element. Isotopes are the atoms of same element which atomic number is similar. Isotopes are the atoms of same element which atomic number is similar
but mass numbers are different. Isotopes are the atoms of same element which atomic number is similar but mass numbers are different. Mass numbers are different. हो गया जी. Isotopes are the atoms of same element which atomic number is similar and mass numbers are different. चलो एग्जांपल लिखो. हाइड्रोजन भी होता है और भी होता है, इतने थोड़ी है. दो लिखो. आयोडीन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, कोबाल्ट भी होता है, यूरेनियम भी होता है. एक को थोड़ी होता है, बहुत सारा. सर उन लोगों को सब कितना आता है? वो लोग सब कितना? हाँ, यूज जिसका होगा उसका बता देंगे, आगे लिखा देंगे. सर बुक में नहीं होता है. बुक में सर ऐसा मतलब नहीं दिया होता है, ऐसा कुछ टेबल टाइप का. जी जरूर दिया होगा. एग्जांपल दिया हुआ है आइसोटोप का 4 दिया हुआ है ना. यस सर. हाइड्रोजन भी हो सकता है, यस हाइड्रोजन है, कोबाल्ट हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ये सब होता है. हो गया, लिखा गया जी. एग्जांपल लिखा गया. यस सर. चलिए यही दो एग्जांपल से आगे इसका कैरेक्टर को क्लियर करेंगे. ये सब एटम का जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर निकालो. C612 में कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है? C614 में कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है? उसी तरह Cl1735 में कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है? और Cl1737 में कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन? ये निकालना है. निकालो, जल्दी निकालो. तो पिछले दिन सिखाएंगे जी. निकालो जल्दी, सब कंफ्यूज है. तुमको जैसे बनाना वैसे बनाना, खाली निकालना चाहिए. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछेंगे तो बताना चाहिए. निकालो जल्दी करो. हाँ तो तीनों लोग कैसे करेंगे सर? अरे सर समझ नहीं निकलेगा जी. हाँ तो समझ 6 माइनस करते हैं. सर वो कैसे? निकालती है कार्बन पॉजिटिव फोल्डरिंग. सर सही है. हम लिखेंगे फिर. दिमाग लगाया है, ये दिमाग लगाया ऊपर लिखा गया. हम लोग कट लिखता है. उसका भी तरीका सही याद निकालने का. जो दिमाग नहीं लगाया वो उसको टाइम लग रहा है. ठीक है. कार्बन में एक न्यूट्रॉन को 0 कर दी. अरे 12 में से 6 घटेगा, 6 - 6 कर देती है. मास नंबर में से नहीं एटॉमिक नंबर घटाओगे जी. अभी भी गलती है. 12 - 6 लिखो.
दिमाग से निकलने नहीं सकती। हमारा जी बन गया, निकालो जल्दी निकालो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकल गया है सबका। देखो ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कितना 6, प्रोटॉन भी कितना 6, न्यूट्रॉन 12 माइनस इक्वल टू 6। इसमें इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन कितना 14 माइनस इक्वल टू 8 होगा जी। क्लोरीन क्लोरीन वाला का निकालो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17 और न्यूट्रॉन 35 माइनस 17 इक्वल टू 18 होगा जी। उसी तरह इसमें निकालो, 17 37 माइनस 17 कितना 20 निकल गया, है ना? निकलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब अलग अलग निकलने लगा, इसलिए टाइम लगेगा। हाँ जब इस तरह से बनाया होगा जल्दी बन गया होगा। देखो ध्यान दो, अब आइसोटोप्स का कैरेक्टर क्लियर हो गया। क्या क्या आइसोटोप्स का क्या क्या कैरेक्टर है जी? फर्स्ट कैरेक्टर तो ये है कि आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट का एटम्स है। डिफिनेशन में लिखा है आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एक पहला कैरेक्टर हो गया। दूसरा, आइसोटोप के एटम्स का क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है, ये भी डिफिनेशन में लिखा है। तीसरा, आइसोटोप्स के एटम्स का मास नंबर्स क्या होता है? डिफरेंट होता है। ये तीन कैरेक्टर कहाँ है डिफिनेशन में? नहीं। चौथा कैरेक्टर जानते हैं, आइसोटोप्स के एटम्स का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर क्या होता है? सेम होता है ना? सेम जी। अगला, आइसोटोप्स के एटम का न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट दिख रहा है। उसके ये 5 कैरेक्टर हो गया। और आगे का कैरेक्टर क्या है? आइसोटोप्स के एटम का प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होता है? सेम होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता है। तो आइसोटोप्स के एटम का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? सिमिलर होता है। और आगे क्या है? आइसोटोप्स के एटम का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी सेम होता है। पीरियोडिक टेबल देखा है सब? इस पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो ये दोनों ही एटम को एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज करेंगे तो कितना जगह पोजीशन आएगा? एक जगह पोजीशन आएगा। दोनों का एक ही जगह पोजीशन आएगा, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। एटॉमिक नंबर पर ही पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आइसोटोप्स के एटम को क्या हो गया? यहाँ पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी सेम हो गया। वर्ण जी, तो यही है आइसोटोप्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का कैरेक्टरिस्टिक्स।
देखो फर्स्ट में लिखेंगे आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. Isotopes are the atoms of same element. हो गया जी. Isotopes are the atoms of same element. दूसरा लिखो लिखेंगे the atoms of isotopes have similar atomic number. The atoms of isotopes have similar atomic number. अगला लिखेंगे they have different mass numbers. They have different mass numbers. तीसरा हो गया. चौथा लिखो. चौथा में लिखेंगे they have similar electron and proton number. They have similar electron and proton number. नेक्स्ट लिखेंगे they have different neutron number. They have different neutron numbers. हो गया जी. अगला लिखेंगे हाँ लिखो they have similar chemical properties. They have similar chemical properties. अगला लिखना है they have similar position in modern periodic table. They have similar position in modern periodic table. हो गया जी. ठीक है. चलो एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स पढ़ेंगे. एक बार पढ़ लो. समझ गया. एक बार पढ़िए. उसके बाद फिर आगे टॉपिक लिखेंगे यूजेज ऑफ आइसोटोप्स. हो गया जी. पढ़ लिया. चलो आगे आप क्या पढ़ेंगे यूजेज ऑफ आइसोटोप्स. आइसोटोप्स का यूजेज. देखो आइसोटोप का कहाँ यूज करते हैं. तो एक आइसोटोप है किसका कार्बन का 14 है. कितना C14 आइसोटोप कार्बन का है. इसका यूज कहाँ करेंगे फॉसिल्स का एज पता करने में. क्या करेंगे फॉसिल्स का एज पता करने में किसका यूज होता है
C14 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। उसी तरह आगे क्या है, CO60 कोबाल्ट 60 आइसोटोप। इसका है कोबाल्ट का है, इसका यूज होता है कैंसर डिजीज के ट्रीटमेंट में। कोबाल्ट 60 से जब कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है तो इसके वायरस के ग्रोथ को ये रोकता है। कौन? कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 का यूज कहां करेंगे? कैंसर डिजीज के ट्रीटमेंट में किया जाता है। उसी तरह P31 फास्फोरस का ही आइसोटोप है, इसका यूज कहां किया जाता है? एग्रीकल्चर में सॉइल के फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर पढ़े हैं? रेट पढ़ के ना आया जी, ये पढ़ना था। फर्टिलाइजर, मैनूर एंड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर 3 टाइप्स का होता है, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और पोटेशियमिक फर्टिलाइजर। तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर किसी आइसोटोप से बनाता है, बस थोड़ा सा रहना नहीं चाहिए उसमें। किससे बनाता है? P31। इसका यूज कहाँ होता है? एग्रीकल्चर में सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए यूज होता है P31। उसी तरह I131 आयोडीन का आइसोटोप है। उन्हें आयोडीन का आइसोटोप है I131। इसका यूज होता है ग्वाइटर डिजीज के ट्रीटमेंट में। ग्वाइटर कौन से जो है न्यूट्रिएंट के डिफिशियंसी से होता है? आयोडीन के डिफिशियंसी से होता है। वही आयोडीन का जो है यानी इससे टेबलेट बनता है आयोडीन I131। अच्छा, आयोडीन 131 I131 आयोडीन का आइसोटोप है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाता है ग्वाइटर डिजीज के ट्रीटमेंट में। उसके बाद एक है यूरेनियम 235, नाम सुना है? यूरेनियम 235, इसका यूज होता है कहाँ? न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में यूज होता है यूरेनियम का 235 का। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन कराता है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, और रिएक्शन कराने से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हीट रिलीज होता है। तो हीट जो रिलीज होता है उस हीट से क्या करता है? बॉयलर में वाटर को बॉयल करता है, तो स्टीम प्रोड्यूस हो जाता है। स्टीम जो प्रोड्यूस होता है उससे क्या करता है कि डायनेमो चलाता है, डायनेमो चला के इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में कौन सा जो है यूज हो रहा है आइसोटोप? यूरेनियम का कौन? 235। आया जी समझ में? कितना हो गया? 5 यूज हो गया। चलो लिखो, यूजेज ऑफ आइसोटोप्स यही है। फर्स्ट लिखेंगे, देखो C14 आइसोटोप ऑफ कार्बन। C14 आइसोटोप ऑफ कार्बन, C14 isotope of carbon is used. C14 isotope of carbon is used in determining the age of fossils. C14 isotope of carbon is used in determining the age of fossils. सेकेंड लिखेंगे, देखो CO60 लिखा हुआ है बोर्ड पर, CO60 आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। CO60 isotope of cobalt is used in the treatment of cancer. Used in the treatment of cancer.
यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तीसरा लिखेंगे P31 आइसोटोप ऑफ फास्फोरस। P31 आइसोटोप ऑफ फास्फोरस। P31 isotope of phosphorus is used. P31 isotope of phosphorus is used in agriculture to maintain the fertility of soil. To maintain the fertility of soil as phosphatic fertilizer. To maintain the fertility of soil as phosphatic fertilizer. Maintain the fertility of soil as phosphatic fertilizer. और कौन है? I-131 isotope of iodine. I-131 isotope of iodine is used in the treatment of goiter disease. Used in the treatment of goiter disease. आउआ जी हमने बताएं आयोडीन के डिफिशियंसी से जो डिजीज होता है उसको गोइटर बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी डिजीज यानी उसमें जो है थायराइड ग्लैंड इनलार्ज होने लगता है, बड़ा होने लगता है। चलो अगला क्या लिखेंगे? U31 आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। U31 isotope of uranium is used. अच्छा U35 हाँ U35 isotope of uranium is used in nuclear reactor. U35 isotope of uranium is used in nuclear reactor as source of energy. As source of energy. क्या? हाँ न्यूक्लियर बम बनाने के लिए भी यूज होता है। एटम बम इसी थ्योरी पर बनता है। चलो हो गया जी। इसके बाद आगे क्या पढ़ेंगे? आइसोटोप के बाद पढ़ेंगे आइसोबार्स। क्या पढ़ना है? आइसोबार्स। आइसोबार्स को लेकर समझना है। देखो जी ध्यान दो। आइसोबार्स क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट का वो एटम्स होता है। इसका डिफरेंट एलिमेंट का वो एटम्स होता है जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकिन मास नंबर क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। आइसोटोप का उल्टा है। आइसोबार्स क्या है? डिफरेंट एलिमेंट का वो एटम्स है जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सिमिलर है। पहले समझो, जैसे मान लिया जाए आर्गन की बात करते हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और मास नंबर होता है 4। कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, मास नंबर 40। ये क्या हो गया? आइसोबार्स। देखो मास नंबर सेम हो गया ना जी। तो आइसोबार्स डिफरेंट एलिमेंट का एटम, एक एलिमेंट का तो एटम है नहीं, डिफरेंट एलिमेंट का एटम है जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर क्या है? सिमिलर है। चलो लिखो आइसोबार्स। इसमें लिखेंगे आइसोबार्स में, आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। Isobars are the atoms of different elements
which atomic numbers are different. Isobars are the atoms of different elements. Which atomic numbers are different, but mass number is similar. Isobars are the atoms of different elements which atomic numbers are different but mass number is similar. चलो एग्जांपल लिखो आर्गन और कैल्शियम का। हो गया जी। चलो इसमें भी निकालो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालो। निकल गया जी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाला जा सकता है। देखो इलेक्ट्रॉन नंबर इसका कितना होगा, प्रोटॉन नंबर कितना होगा, और न्यूट्रॉन नंबर 40 माइनस 18 कितना हो जाएगा जी, इसमें निकालो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी 20, प्रोटॉन भी 20 और न्यूट्रॉन 40 माइनस 20। कहने का मतलब ये हुआ कि आइसोबार्स का कैरेक्टर अब इससे क्लियर हो रहा है। पहला कैरेक्टर आइसोबार क्या होता है, ध्यान से सुनेगा, लिखना अपने है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, पहले जो कैरेक्टर लिखा है ना उससे चेंज है। देखो तो क्या कहता है जी, आइसोबार्स पहला कैरेक्टर तो हो जाएगा कि आइसोबार्स डिफरेंट एलिमेंट का एटम्स होता है, नहीं। दूसरा कैरेक्टर आइसोबार के एटम्स का एटॉमिक नंबर्स क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। अगला है आइसोबार के एटम्स का मास नंबर क्या होता है, सेम होता है। तीसरा कैरेक्टर हो गया। चौथा कैरेक्टर आइसोबार्स के एटम का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसमें कोई नहीं मैच कर रहा है। आइसोबार के एटम्स का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये कितना कैरेक्टर हुआ, फोर्थ कैरेक्टर। पांचवा कैरेक्टर ये हुआ कि आइसोबार्स के एटम का प्रॉपर्टीज भी क्या होता है, डिफरेंट होता है ना जी। देखो अब ये आर्गन है तो ये अलग एलिमेंट का प्रॉपर्टी दिखाएगा, और ये कैल्शियम है तो अलग एलिमेंट का प्रॉपर्टी दिखाएगा। यानी आइसोबार्स के एटम्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये पांचवा कैरेक्टर हो गया। और छठा कैरेक्टर क्या हो जाएगा कि आइसोबार के एटम्स का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी डिफरेंट होता है। होगा ना जी। अलग जब एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर भी अलग है, तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर ही तो पीरियोडिक टेबल बनाया गया। तो आइसोबार के एटम्स का क्या होगा, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी डिफरेंट हो जाएगा। कितना कैरेक्टर हो गया, 6 लिखना है, पूछेंगे तुरंत, जल्दी लिखो।
इसके बाद टॉपिक खत्म, इसका यूज तो है नहीं, कोई यूज नहीं है। अलग अलग एलिमेंट ना है। कैल्शियम कैल्शियम के रूप में यूज होगा, आर्गन आर्गन के रूप में यूज होगा, एक ही थोड़ी है, एलिमेंटे जब अलग है तो उसका जहां यूज होता है वहां होगा। पीछे देख के छाप रही है ये, समझता सब नहीं है, उंगली घुसे ले देखो, पीछे देखेंगे छापेंगे, अरे समझ के लिखना सीखो। बन गया। चलिए आने दो। चलो बोलो, लास्ट बेंच बोलो तो जी, कैरेक्टर बोलो, आइसोबार का क्या क्या लिखा है? 6 कैरेक्टर्स। Isobars are the atoms of different elements. हाँ The atom of isobars have different atomic numbers. सही है। The atomic mass of isobar is same. एटॉमिक मास, हाँ सही है। The electron, proton and neutron of isobars are different. The property of isobar atoms is different. The position of isobar atoms in quantum periodic table is different. तो बोलो जी, वहां लिख दिया, बोलो जल्दी बोलो। Isobar atom of different element. Isobar have different electron, proton, neutron. They have different atomic number. They have similar mass number. They have different position in modern periodic table. चलो बैठ, एग्जाम में आएगा, लिखा जाएगा। यस सर। चलिए चैप्टर खत्म। क्वेश्चन देखो, इसका इंटरनल एक्सरसाइज क्वेश्चन देखो, अगला क्लास में यही बना कर लाने के लिए होमवर्क रहेगा।
शुरू से देखो, इंटरनल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन। चैप्टर हो गया पूरा। हमारा बुक कहाँ है? कौन सब्जेक्ट पढ़े चलता है? पढ़ाई तो जरूरत नहीं पड़ता है। तू पढ़ेगा तो तुरंत जरूरत पड़ेगा नहीं, पता की जरूरत नहीं पड़ता। अपनी को जरूरत पड़ा ना भी जान रहा है कि कौन सी जरूरत पड़ेगा कौन सी नहीं पड़ेगा। इंटरनल एक्सरसाइज टेबल जो दिए थे 2-3 कंप्लीट कर लिया सब कोई? हाँ बढ़िया। अगले क्लास में SPDF फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे। जो पढ़ना तो नहीं है लेकिन फिर भी सिखा देंगे, 10th में यूज होगा कुछ। सर एसपीडी के भाई आप बोले यार क्या वो कहता कि अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी ना बोले जी कि अगला क्लास में ऐसे पढ़ना नहीं है लेकिन पढ़ा देंगे, उल्टा सुनिए लेता है। अगले क्लास में SPDF फॉर्म सीखना, एटॉमिक नंबर सब याद करके आना, SPDF फॉर्म सिखाएंगे। चलो पढ़ो, इंटरनल क्वेश्चन देखो, एक बार चल गई एक्सरसाइज में। इंटरनल देख लीजिए, लास्ट से शुरू करेंगे। यही 4 चैप्टर था पढ़ने के लिए, यही चारों चैप्टर 10th में यूज होगा, इसलिए बढ़िया से पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। केमिस्ट्री के ही चारों चैप्टर का, बायोलॉजी में यूज नहीं है लेकिन केमिस्ट्री में यूज है। बायोलॉजी जहां से पढ़ेगा 10th का वहां से समझ में आएगा, लेकिन केमिस्ट्री 9th से पढ़ के नहीं जाएंगे तो 10th में प्रॉब्लम करेगा। इसलिए बढ़िया से चारों चैप्टर पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। हाँ क्या कहता है 10th में सब चीज इसी से रिलेटेड है, चारों चैप्टर से। जैसे हम रिपीट करते हैं बाद वो शुरू होता है। अभी क्या समझाए, यही बात ना समझाए जी कि चारों चैप्टर बढ़िया से पढ़ लेना, चारों चैप्टर का यूज होगा 10th में। चलो पढ़ो, इंटरनल क्वेश्चन पढ़ो। देखो नेक्स्ट क्लास में पूरा जो है बनाकर लाने के लिए होमवर्क है, ऑल क्वेश्चन इंटरनल और एक्सरसाइज। चलिए पढ़िए जल्दी। उसके बुक में देखो, वहां देखो है ना जी। हाँ देखो, हाँ क्या पूछ रहा है? कौन सा एटम मॉलिक्यूलर आयंस एटॉमिक स्ट्रक्चर और फिर मैटर ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी। हाँ ये चारों चैप्टर बढ़िया से पढ़ लेना। चलो पढ़ो, अभी वाला पढ़ो, जो इंटरनल एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए हैं उसको पढ़ो, चैप्टर खत्म हो गया। इंग्लिश का कंडीशन बिगाड़ देती है, यहाँ किट लिखती है, यहाँ दे लिखती है, यहाँ भी दे लिखती। इसका देखो सब जगह दे लिखा है, हमारे लिखा इसमें लिखिए जी, इसमें देखो इसका लिखा हुआ है। ओवरऑल सब्जेक्ट के लिए तो दे करेंगे ना,
उतना तो बेसिक इंग्लिश जानो जी, ऐसा ऐसा गलती मत करो। बन गया जी अनिमेश, बात नहीं करना है, अपना अपना देखना है, खुद का अपना अपना देखो। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। अगले क्लास में टोटल क्वेश्चन बन के आना चाहिए। अनिमेश क्वेश्चन के साथ। अनिमेश सुन रहा है जी? नहीं सुन रहा, वो पढ़ता है। सर हेलो। हेलो सर।